हेलो स्टूडेंट्स, so most welcome to विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे बात किया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड ईएमएफ क्या होता है। तो ये सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो बेटर होगा कि पहले वो लेक्चर देखने के बाद आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आओ तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर बाय द वे डायरेक्ट यहाँ आना चाहते हो तो भी है, ऑल द बेस्ट, समझ में आना तो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी लास्ट में देखेंगे, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो करना ही करना है। सो स्टार्ट करने से पहले आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। सो जो भी ऑड्स हुए हमारे 2022 में, वो सारे को भूलकर एक नए सिरे से स्टार्ट करना है 2023 को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नए सिरे से हम भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। चलिए, हाँ, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दिख रहा है ना बराबर? बराबर है, ओके, सब ठीक। हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और साथ में मिक्स्ड ग्रुपिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो पहले तो हम इसका आपको बताएं फॉर्मूला क्या होता है। इसमें पढ़ोगे आप E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, ईएमएफ का इक्विवेलेंट, हम दो सेल की बात कर रहे हैं, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा होगा ईएमएफ इक्विवेलेंट का। और रेजिस्टेंस का तो आप जानते ही हो, 1/R इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सिर्फ दो की बात है तो डायरेक्ट हमने इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको बताया है R1 × R2/R1 प्लस R2। डायरेक्ट अगर है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज आप एलसीएम प्रोसेस में जा सकते हो, बट कहीं गलती ना हो ये ध्यान रख करके एलसीएम करना है। मेरे को तो गलती होते रहती है। हाँ जी, तो हम अब बात करने वाले हैं इस फॉर्मूला डेरिवेशन। तो पहले हम फॉर्मूला डेरिवेशन कर लेते हैं कि ये कैसे आया, और साथ में ईएमएफ का इक्विवेलेंट जब फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपको साइन का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, पोलैरिटी का खास ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेम पोलैरिटी, ठीक है, डिफरेंट पोलैरिटी, ठीक है, तो वो सारे साइन जो पॉजिटिव निगेटिव है उसका खास ख्याल रखना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये पहले डेरिवेशन करेंगे, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, कहाँ से ये फॉर्मूला उत्पन्न हुआ, पहले इसकी बात करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस करने ही करने हैं। चलिए, तो हम लगाते हैं फिगर। मान लिया जाए यहाँ पर हमने दो सेल कनेक्ट किया, दो सेल हमने कनेक्ट किया, सेम पोलैरिटी ले रहे हैं। ठीक है, सेम, इस पर टर्मिनल ए है, यहाँ पर टर्मिनल बी, सपोज, ठीक, टर्मिनल ए टर्मिनल बी हम प्रूफ करने वाले E इक्विवेलेंट। तो सपोज कर लो इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। ठीक है, साथ में पास में इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2। ठीक है, तो हमको ईएमएफ निकालना है। बहुत अच्छा,
चलिए यहीं से चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बात कर लें। इस तरफ ये, इस तरफ ये, ठीक है, ऐसे आया, फिर ऐसे जो घूमते हुए आपको ऐसे मिल जाए, ठीक है। इसमें मान लो कि यहाँ से हमने I1 करंट लिया, यहाँ से I2 करंट लिया, और दोनों मिलकर यहाँ से I करंट बाहर सर्किट में गया, ठीक है। ऐसे जाते हुए इधर ऐसे I, इधर से I1 निकाला, इधर से I2 निकाला, और ऐसे, ठीक। तो हम यहाँ पर जैसे प्रीवियस में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल किया था डेरिवेशन के लिए, तो यहाँ भी हम किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करेंगे सेकेंड केवीएल, यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो, उसका सेकेंड लॉ इस्तेमाल करेंगे। एक पाथ चूज करना होगा, तो पाथ चूज कर लो। मान लो हमको ए से बी जाना है, ऐसे हम पाथ चूज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा में ऐसे पाथ चूज कर लेते हैं, ठीक। हाँ, तो चलो यहाँ पर A पर जो पोटेंशियल है उसको VA मान लो, और B पर जो पोटेंशियल है उसको हमने VB मान रखा, ठीक है। तो हम पाथ चूज करते हैं A P Q B, एक पाथ हो गया A P Q B, ऐसे इस तरह से होते हुए हम जा रहे हैं B पर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हम रूल अप्लाई करते हैं यूजिंग KVL, ठीक है। चलो हाँ, तो पहले यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर VA है, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे चलना स्टार्ट किए, यहाँ पर पोटेंशियल हमने VA लिया। उसके बाद आगे बढ़ो, किस पाथ में चल रहे हैं, पाथ ले लिए हम A P Q B, पाथ भी हमने आपको लिख दिया है यहाँ, इस पाथ पे हम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल हमारा हो गया VA, फिर यहाँ पर आ गए सेल के पास, तो सेल के पास देखो हमारा पाथ ऐसे यहाँ जा रहा है, पाथ ऐसे जा रहा है, तो क्या है, ड्रॉप पोटेंशियल का, हायर टू लोअर जा रहे हो आप। जब भी सेल में हायर टू लोअर गए आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो यहाँ से -E1 यूज कर लिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है रेसिस्टर में, मतलब लोअर से हायर की ओर, और आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे भी हमने बता रखा है कि रेसिस्टर के केस में करंट का जो डायरेक्शन हो उसके अपोजिट अगर आपका पाथ हो तो आपका पोटेंशियल गेन होगा, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कितना करंट है, I1 है ना, तो I1 R1, ठीक है। फिर यहाँ पर इक्वल टू VB, यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ B पर पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ से VA माइनस VB, या फिर I1 कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू हो गया आपका क्या, E1 उधर चला गया माइनस I1 R1, ठीक है। VA माइनस VB ये पोटेंशियल डिफरेंस आया आपका। चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर मान लेते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप I का वैल्यू यहाँ से निकाल लो करंट का, ठीक है, वो भी कर सकते हो, करंट का निकाल लो तो भी बेटर है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसको लेकर चलो यहाँ से I1 निकाल लो, I1 निकालोगे तो क्या होगा, VA माइनस VB। चलो सेकेंड में आते हैं, अब हम आते हैं इस पाथ में A P Q B हो गया, यहाँ से A L, यहाँ पर M B, A L M B, तो पाथ लेते हैं A L M B, इस पाथ में चलते हैं, इस पाथ में लगाओ, यहाँ से हो गया V A, यहाँ पर देख लो आपका पाथ कैसे जा रहा है, ऐसे ही पाथ यहाँ पे चूज किए हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है -E2 प्लस I2 R2, ठीक है। वहां पर इक्वल टू पोटेंशियल है VB। अब यहाँ से क्या करना है, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2। यहाँ से जैसे हमने बोला था आपको I1 निकालने के लिए, ठीक है, I1 क्या हो जाएगा, I1 निकालना है तो ये इसको इस तरफ, इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, सिर्फ V लिख लें इसमें। चलो इसको हम सिर्फ V, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू E1 माइनस
I1 R1, I1 R1, यहां से I1 निकाल लो। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1, ठीक है। इसको हम सेकेंड मान लिया, ठीक है। इसको VA माइनस V को हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस भी ले लिया, ठीक है। इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। I1 का यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं। I1 किस लिए वैल्यू निकाल रहे हैं कि इसमें I1 और I2 दोनों मिलकर के I बन जाएगा। तो I1 यहाँ से जरा I2 निकालो, इसको हम V लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। यहाँ से आप I2 निकालोगे तो क्या होगा? E2 माइनस V बाई क्या हो जाएगा? R2। ये सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ये हमने कहा, इसको आगे बढ़ा करके I1 निकाल लिए, ये सेकेंड हो गया। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग बोथ, ठीक है। चलो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं, इसको नेट क्या लिखते हैं? I लिखते हैं। I1 प्लस I2 क्या है? अरे I1 और I2 करेक्ट लिख क्या हमने I मान लिया है, ठीक है। तो I1 I2 दोनों का सम हमने I लिखा, ठीक। इसको सेपरेट कर लेता हूँ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R1 प्लस V बाई R2, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सही है, इसको हम कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या आया? नेट I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R1, फिर माइनस V बाई R2, तो क्या किया हमने? माइनस कॉमन कर लिया, तो V बाई R1 भी कॉमन कर सकते हो आप। तो यहाँ से हमारा I इज इक्वल टू आ गया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। अच्छा, I इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस ये। अब ऐसा करो, थोड़ा सा डिवाइड कर दो इसको, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 से डिवीजन कर दो। तो ऐसा डिवीजन करने से हमको ये होगा, यहाँ से V मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर I बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो आया आपका E1 बाई R1 प्लस इसमें डिवीजन कर ले, डिवाइडिंग बाई, ठीक है। क्या करें? डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, बोथ साइड हमने डिवीजन कर लिया इससे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा I बाई ये R1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 क्या है? 1 बाई R के बराबर, R इक्विवेलेंट के बराबर, सो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये नीचे में आया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाए E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। पहला वाला में डिवीजन हमने लगा दिया, माइनस वहां पर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा V रह जाएगा, ठीक है। तो ये V रह गया हमारा। अब जरा ये देखो, ये जो आया आपका, ये जो आया E2 बाई R2, E2 बाई R2, ठीक है। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 माइनस V आया। अब जब इसका बात करिए, I के जगह पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से जब कंपेयर करो, E इज इक्वल टू क्या होता है? V प्लस IR होता है, ठीक है। या फिर यहाँ से आप ये कर लो, क्या V इज इक्वल टू निकाल लो यहाँ से E माइनस IR। ये V इज इक्वल टू E माइनस I है। E का मतलब क्या है? ये E इक्विवेलेंट से है। अच्छा, ये I, R का मतलब R
इक्विवेलेंट से है। समझो इसको, ये बेसिक फॉर्मूला है E = V + I है। हमने क्या किया कि यहाँ से V का वैल्यू निकाल लिया, तो V का वैल्यू निकालने तो क्या बन गया E - IR। ये E और R जो है ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये E इक्विवेलेंट है, ये R इक्विवेलेंट है। तो इसी तरह से हम इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो V = हम कर रहे हैं, चलो यहाँ से V = क्या निकल जाएगा, V = निकल गया, बोलो E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है, डिवाइडेड 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, माइनस I/1/R1 प्लस 1/R, ठीक है। अब इस V की जगह पर क्या लिखते हैं हम, E - IR लिखते हैं, E - IR, ठीक है, बराबर। अरे भाई यहाँ से हुआ ना, V = क्या होता है, E = V - IR, यहाँ से V = क्या बनेगा, E - IR, और E और IR ये दोनों कैसा है, यहाँ इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है और R भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इसको राइट साइड वाले को लिख लो, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, माइनस I/1/R1 प्लस 1/R, बराबर। अच्छा, देख लो तो E इक्विवेलेंट को कंपेयर करो, पहला वाला ये फर्स्ट और ये फर्स्ट कंपेयर करने से हमको ये पता चला कि E इक्विवेलेंट होगा E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड 1/R1 प्लस 1/R, ठीक है। ये E इक्विवेलेंट हमारा कंपेयर करने से आया, क्या आया, E इक्विवेलेंट = E1/R1 प्लस E2/R2 बाय 1 - देखो ये और ये पार्ट फर्स्ट कंपेयर कर लिए, सेकेंड पार्ट कंपेयर करो जरा, इसमें भी I है, इसमें भी I है, I खत्म, तो ये R इक्विवेलेंट क्या बन गया, 1/R1 प्लस, देखो I से I खत्म, कहीं कर दे इक्वेट, कहां करें, देख लो इतना, देख लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ गया ये इक्विवेलेंट, पूरा दिख रहा है, हाँ पूरा बोर्ड सामने, एक लाइन लिख सकते हैं। हाँ, तो हम ये देखे E - IR से जैसे ही इक्वेट किए तो हमको E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिल गया। दूसरा फॉर्मूला चाहिए हमको R इक्विवेलेंट का, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 का रेसिप्रोकल, ठीक है, ऐसे इक्वेट कर दो। कहां ऊपर लिखा है, देखो हम सेकंड पार्ट ऐसे सामने दिख रहा है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम इक्वेट करके दिखा रहे हैं, तसल्ली बस हो जाए, ठीक है। देख लो माइनस IR है इस तरफ, बराबर, अच्छा इस तरफ माइनस I बाय 1/R1 प्लस 1/R, ठीक है, माइनस I से माइनस I कैंसिल हो गया, क्या बच गया, R = 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, बस यहाँ से 1/R1 प्लस 1/R2 है, ठीक है। अच्छा इसी को हम क्या किए, यहाँ पर इसी को लिखे, देखो यहाँ से I खत्म, यहाँ से R बच गया, इसी को लिखे कि R = 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ से आपको मिल गया, ये R का मतलब क्या है, ये R का मतलब R इक्विवेलेंट से, ये R का मतलब R इक्विवेलेंट से, तो यहाँ से देख लो कंपेयर R इक्विवेलेंट, इसी को थोड़ा रेसिप्रोकल कर दो, तो इसी को थोड़ा रेसिप्रोकल कर दो तो क्या मिल जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 प्लस 1/R2,
बराबर, ठीक है। हमने E माइनस आई आर, ये R क्या है, R इक्विवेलेंट, तो E वाले को E वाले से कंपेयर कर दिया, माइनस आई आर को इस पार्ट से इक्वेट कर दिया, माइनस आई आर को इस पार्ट से आई आर खत्म हो गया, R इक्विवेलेंट इक्वल 1/1/R1 प्लस 1/R2, ये चीज आया। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, दैट्स ऑल, ठीक है। रेसिस्टर का ग्रुपिंग में तो पढ़े थे ना, 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2, वही चीज तो है, वही चीज है। सो रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो वहां फॉर्मूला होता था पैरेलल का, वही फॉर्मूला इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेगा, यहां भी होना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीरीज में क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, एंड सो ऑन, जितना भी आपके पास हो। चलिए देख लिया जाए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल से बात करेंगे। पूरा बोर्ड है, पूरा बोर्ड है, ठीक है। चलो तो क्या किया, जस्ट एक मिनट रिकैप कर ले इसको। ये हमने पाथ लिया, हमने यहाँ से पहले ऐसे चूज किया पाथ अपना, तो इस पाथ में ये माइनस ये प्लस ये हो जाएगा इक्वल टू ये भी माइनस भी इसको मान लिया, E1 माइनस I1 R1 हो गया। यहाँ से I1 का हमने वैल्यू निकाल लिया, तो E1 माइनस B बाई R1। दूसरा पाथ में गए, दूसरा पाथ AL में गए, VA माइनस E2 यहाँ हो गया, हमारा पाथ ऐसे है, नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो I2 R2, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, हमने I2 मान रखा है, कितना I2, और ये I1, वही I2 हम यहाँ पर मार्क किए, तो I2 R2 हो गया यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू VA माइनस B हमको दैट इज B मान लिया, E2 माइनस ये I2 का हमने यहाँ से निकाल लिया, एंड नाउ I1 प्लस I2 इक्वल टू I, ठीक है। सो वही कर लिया, इसको I लिख दिया, इसको ये अलग अलग कर दिया, I इक्वल टू ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, खत्म, I इक्वल टू आ गया। अब क्या किया, 1/R प्लस 1/R2 से हमने डिवीजन कर दिया दोनों तरफ, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय ये, I बाय दिस डिवाइडेड बाय ये, और इसमें डिवीजन करोगे तो ये 1/R प्लस 1/R2, कहानी खत्म, सिर्फ ये रह गया। तो यहाँ से हमने B का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो B इक्वल टू ये बाय ये माइनस ये बाय ये। अब हमने कहा कि जो फॉर्मूला हमारे पास EMF और पोटेंशियल के बीच में होता है डिफरेंशिएटिंग में, तो वो फॉर्मूला से इक्वेट कर दो, E माइनस आई आर, ये यहाँ पर क्या है, ये इक्विवेलेंट है, V के जगह पर ये हमने लिखा, V के जगह पर हमने इसको लिखा, E इक्विवेलेंट माइनस I तो R इक्विवेलेंट, तो इससे हमने इक्वेट कर दिया, तो पता चला कि का वैल्यू ये वाला है, और इसको इक्वेट कर दिया इससे, तो I से I खत्म हो गया, ये I है, ठीक है, I से I खत्म हो गया, R इक्विवेलेंट इक्वल 1/1/R1 प्लस 1/R2, इसको रेसिप्रोकल किए तो आपको ये मिल गया, दैट्स ऑल। चलिए तो हम क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें हमको साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन क्या मतलब, पोलैरिटी का ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए, चलिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ओहो बार बार रेसिस्टेंस क्या वो पता है, एक शायद लास्ट क्वेश्चंस करने में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बनाया, तो उसमें लिखना चाहिए था क्वेश्चन में 2 सेल्स ईच ऑफ EMF इतना एंड इतना, हमने लिख दिया 2 रेसिस्टर्स ईच ऑफ EMF E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और जो भी एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब कि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या गलती की, ठीक, लिखना चाहिए 2 सेल्स, तो लिख दिया 2 रेसिस्टर्स लिख दिया,
10th क्लास से पढ़ते आए हैं रेसिस्टर ज़्यादा कभी इस्तेमाल हो जाता है सेल की जगह पर रेसिस्टेंस का इस्तेमाल हो जाता है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने गलती की है कि 2 सेल्स लिखने की जगह पर हमने 2 रेसिस्टर्स लिख दिया और उसका ईएमएफ भी मान लिया, इंटरनल रेसिस्टेंस भी मान लिया। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अच्छा, किसी ने रिस्पॉन्ड भी किया उसको लेकर के, हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, तहे दिल से मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही मैंने फिर लिख रहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स लिख रहा था। सो सॉरी, हाँ, सो हम आपको फॉर्मूला भी बताएं, E इक्विवेलेंट का E1 by R1 प्लस E2 by R2 और आगे है तो आगे बढ़ो, और R इक्विवेलेंट का हमने 1 by R इक्वी इंटरनल रेसिस्टेंस का by 1 by R1 प्लस 1 by R2। ये तो आप इंटरनल रेसिस्टेंस में कोई लफड़ा है नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमने 2 सेल आपको दे दिया, एक से लिए साथ में इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, दूसरा से लिए साथ में इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ऐसे आउटर सर्किट में कनेक्ट करें। ठीक है, अच्छा, तो पोलैरिटी चेंज करें, पोलैरिटी चेंज किया जाए। यहाँ पर मान लो कि 10 वोल्ट हमने दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर मान लो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। ठीक है, एक का 10 हमने एक का 5 मान लिया। ठीक है, इसका मान लो कि 2 दे दिया गया, या हाँ 2 ओम दे दिया गया इंटरनल रेसिस्टेंस, और इसका दे दिया 1 इंटरनल रेसिस्टेंस 1। ठीक है, आपको बताना है फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। ठीक, चलिए तो हम आगे आते हैं। पहले ऐसे वाले सेल को जिसमें पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है टर्मिनल, मतलब कि इस पोलैरिटी को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं अपनी मर्जी। हम इसको भी पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको नेगेटिव ले सकते हैं, वो पाथ डिसाइड करता है ना। बात को समझो, अगर हमारा पाथ यहाँ पर ऐसे हुआ तो ये इस केस में क्या है, पोटेंशियल का ड्रॉप है। ठीक है, अगर हमारा पाथ ऐसा हुआ, हमारा पाथ अगर ऐसा हुआ तो इस केस में पोटेंशियल का क्या है, गेन है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे हो। तो हमारी मर्जी, किसी को भी हम पॉजिटिव ले सकते हैं और किसी को नेगेटिव लिखते हैं, वो हमारा पाथ डिसाइड करता है सेल। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब हमने चलो मान लिया इसको हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो इसका उल्टा पोलैरिटी वाले को नेगेटिव लेके चलना होगा, या फिर इसको नेगेटिव मानो तो इसको पॉजिटिव। पोलैरिटी अलग है देख तो साइन उल्टा होगा। चलो, तो हमने E इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला बताया था, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 by 1 by R1 प्लस 1 by R2। बस इसका कैलकुलेशन कर देना है, करो। क्या आएगा, E1 by R1 पॉजिटिव है, 10 by 2 प्लस E2 by R2। देखो फॉर्मूला हमेशा प्लस ही बताता है, आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है। तो ये तो ऐसा वाला पॉजिटिव आपने मान रखा है, अभी तो जस्ट उल्टा पोलैरिटी है, तो नेगेटिव में आप लोगे तो 5/1 माइनस 5/1। अब ऐसा नहीं बोल देना यहाँ तो प्लस था यहाँ माइनस कैसे है, ये पोलैरिटी बता रहा है माइनस, हम नहीं बता रहे, पोलैरिटी बता रहा है। ये फॉर्मूला तो प्लस लिखेगा, फॉर्मूला प्लस ही लिखेगा, क्या पता दोनों सेम पोलैरिटी का हो तब तो प्लस लिखोगे ना। ठीक है, अच्छा, बाय 1 by R1 1/2 प्लस 1 by R2, यही होगा। यहाँ से कट के 5 माइनस 5 0, 2 भैया 0 आ गया। पहले ही केस में कहानी खत्म लड्डू, थोड़ा वैल्यू चेंज कर लो, वैल्यू चेंज कर लो। ठीक है, इसको मान लो हम कितना 20 ले लेंगे, 20 को पहले केस में 0 आना ठीक नहीं है। चलो, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ 20/2 हमने कर दिया, 20/2। ठीक है, 10-20 वोल्ट है। यहाँ पर 5/1 हो गया, -1/2 प्लस 1/2 कितना, ये 10 बार में कट गया,
10 माइनस 5 और नीचे हाफ प्लस 1 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा 5 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 10/3 वोल्ट। तो ये आगे आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ इस सर्किट का, ठीक है। अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करो तो 2 × 1/2 + 1, तो यही पर निकाल देते हैं। आर इक्विवेलेंट की शॉर्टकट जानते हो ना, पैरेलल है तो ऊपर में प्रोडक्ट नीचे में सम, 2 × 1/2 + 1 दैट इज 2/3। सो अगर आपको इसका डायग्राम बनाने के लिए कह दिया जाए तो देखो आपका जो ईएमएफ आया है वो पॉजिटिव आया है, ठीक है। देखो या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, यही दोनों में से कोई बनेगा इक्विवेलेंट का, या तो ये। तो आप सोचो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आप कैसे वाले को एज्यूम किए हो, किस तरह की पोलैरिटी को आपने एज्यूम किया है पॉजिटिव, इस तरह की पोलैरिटी को एज्यूम किया है आपने पॉजिटिव। इसका मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब पोलैरिटी कुछ ऐसा हो इस टाइप का, मतलब ये वाला सही है, ठीक है। कितना आया 10/3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 बस, ठीक है। तो जिस तरह का पोलैरिटी को आपने पॉजिटिव दिया है और कैलकुलेशन भी आपका पॉजिटिव बन रहा है, तो इक्विवेलेंट वाला जो आएगा वैसा ही बनेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सिंपल था। बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन ले, 2 तो इसमें था, 3 4 की बात करें, 3 4 की बात करते हैं। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पर हमने 3 सेल कनेक्ट कर दिया, एक ऐसा साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ऐसा साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ऐसा साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक, सारे का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर मान लो 20 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ पर मान लो कि 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5, ठीक है। यहाँ 2 मान 2 ओम, ठीक है। यहाँ पर मान लो 5 है, ठीक है, यहाँ पर मान लो 5 है, या फिर यहाँ पर मान लो 15, यहाँ पर 3 है, 15 वोल्ट 3 ओम इतना वोल्ट, ठीक। आपका बताना है कि E इक्विवेलेंट कितना होगा, फाइंड E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट आपसे पूछा, तो E इक्विवेलेंट निकालना है। तो चलिए E इक्विवेलेंट में आते हैं। E इक्विवेलेंट क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3, बस, ठीक। चलिए तो यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाए, E1/R1 सपोज करो इसका, और इस तरह के पोलैरिटी को हमने प्लस मान रखा, पहले पॉजिटिव हो रहा है बाद में नेगेटिव, इस तरह के पोलैरिटी को मान लिया हमने पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो तो ये पॉजिटिव, तो इसका ईएमएफ हम नेगेटिव लेंगे, अगेन वैसा ही है तो ये भी हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा हाँ, जरा कहने का मेरा मतलब ये है यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, 20 वोल्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या किया, थोड़ा सा सोचने को मजबूर हो गया। चल तो हमने E1/R1 इसको ऐसा पोलैरिटी पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर अगेन वैसा ही है पॉजिटिव हो जाएगा। चलो करो तो E1/R1 20/10, ठीक है, हो गया पॉजिटिव, इसको अपोजिट है पोलैरिटी तो माइनस में इस्तेमाल करोगे, फॉर्मूला आपका प्लस ही बताएगा, आपको पोलैरिटी देखना है, ठीक है। तो माइनस में हम लिख दिए 20/2
आगे बढ़ते हैं, फिर अगेन पहले जैसा है, प्लस 15/3 डिवाइडेड 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, चलो तो यहाँ से सॉल्व करके आ गए, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 2, तो 2 - 10 प्लस 5 बाई, इसका नीचे एलसीएम कर लो, 2 से 2 5 10, 2 5 10, 10 3 30, 30 एलसीएम करना पड़ेगा। चलो तो ये 30 हो गया, 2 से 2 1 2 2 5 10, 2 5 10, 10 3 30, 10 3 30, 3 प्लस 2 से लगा दो तो 15 आ जाएगा, प्लस 3 से लगा दो तो 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 2 - 5, 2 + 5 7, 7 - 10 -3 है ना, इंटू 30 बाई 15 10 25 3 28 28। लोएस्ट करना चाहते हो तो 2 से कर सकते हो 15, 2 से 14 -45/14 वोल्ट। ये आ गया आपका ईएमएफ इक्विवेलेंट। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये सिंपली कर लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये वाला कैलकुलेशन हमने कर रखा है, यहाँ पर कितना आया, ये कैलकुलेशन हमने कर रखा, ये आ गया 5 × 18 = 28/30 आया, 28/30 मतलब इसको काट के 14/15 ओम। तो ये तो 1/R इक्विवेलेंट है, ये तो 1/ करके है, सो R इक्विवेलेंट आपका जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो 15/14, इतना ओम आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया। सो आपका फिगर कैसा बनेगा, जैसा भी बने, जैसा भी बने, ऐसा या फिर ऐसा, बीच में दोनों 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 दोनों। एक ये आया -45/14 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 15/14 -45/14 वोल्ट और 15/14 ओम। कौन सा सही होना चाहिए, पहला ये या फिर दूसरा ये, कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो आपका ईएमएफ नेगेटिव आया है, तो आपका नेगेटिव किस तरह का पोलैरिटी को आपने नेगेटिव चूज किया है, जिस आपका रिजल्ट नेगेटिव है बराबर, और आपका ये पोलैरिटी नेगेटिव है, इसका मतलब कि ऐसा वाला ही आपका इक्विवेलेंट में जाएगा, यही छपेगा पोलैरिटी, मतलब ये आपका यहाँ से गलत। सेकंड बीच वाला पोलैरिटी आपका छप जाएगा, ठीक है, ये बराबर। तो बेटा चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम करंट की बात कर लेते हैं। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका R दे दिया तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो भी आपका हो जिससे करंट आप निकाल रहे हो पासिंग, है ना, प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या करना है, पहले आप इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पता करो, फिर उसको साथ R के साथ जोड़ दो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जो आया उससे डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट ईएमएफ में, तो आपको पता चल जाएगा कितना करंट उससे पास हो रहा होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। हमेशा ये R इक्विवेलेंट ईएमएफ ही लो गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ लेना हो, सिंगल का ही नहीं, इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय R प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस which is marked as IR, internal resistance। हाँ, तो थोड़ा मिक्स ग्रुपिंग देखिए, मिक्स ग्रुपिंग देखिए, आइए देखते हैं। सपोज करो यहाँ से 3 ब्रांच हमने बना रखा, एक में सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस,
दूसरा फिर से एक सेल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस डॉट 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 फिर से सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, दूसरा में फिर से वही कहानी, ये मान लो फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक और डॉट 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 डॉट, बहुत सारा ऐसा सेल्स जुटा है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है। हाँ, तीसरा हमने मार्क किया यहां से, यहां पर भी हमने मान लो सेम लगाया और पता नहीं इतना कितना इसमें जुटा हुआ है, ठीक है। इसमें कितना जुटा हुआ है आई डू नॉट नो। तो ये मिक्स ग्रुपिंग है, बात मान लो मिक्स ग्रुपिंग है। देखो इस लाइन में तो सीरीज में n सेल, कितना सेल है मान लो यहाँ पर n सेल्स है, हाउ मेनी सेल n सेल्स, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसमें भी n सेल्स है और ऐसा m रोज है, m rows of cells and in each rows there are n cells, ठीक है, m rows of cells and in each row there are n cells, ठीक है। और हर एक सेल का यहाँ पर ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, E है R है, जितना भी ऐसे जुटा है सारे का ईएमएफ E है ना। ईच सेल है ईएमएफ E and internal resistance R. Then find E equivalent and R equivalent, ठीक है। E equivalent and R equivalent, सारे सेल में E और R है, E और R है, इसमें भी एक, इसमें n सेल्स जुटा है और ऐसा इसमें m सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स m रोज ऑफ सेल्स, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा, पांचवा, छठा, और भी बहुत सारा ऐसा बना सकते हैं, बहुत सारा ऐसा बना सकते हैं। बहुत सारा ऐसा, ठीक है। पता नहीं कितना रोज है, m रोज हमने लिख दिया है, m रोज है, फिक्स नंबर नहीं है, वेरिएबल में है ना। There are m rows of cells and in each row there are n cells, ठीक है। each cell have EMF E and internal resistance R, तो आपको बताना है ये कितना होगा। चलो इसको बनाने के पहले एक छोटा सा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सिंगल बात करते हैं, सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल सेल जोड़ रहे हैं। पहले इसको हम लोग बात करते हैं, इस पर आते हैं, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले हम लोग ऐसा बात करते हैं तीन का, उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ सेल्स में जाएंगे, ठीक है। तो क्या आपका इसमें देखो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो आपको याद रखो कि जब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, EMF सेम हो, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट याद करो क्या करोगे, ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की पहले बात कर रहे हैं, तो ईच वैल्यू बाय नंबर ऑफ
रेसिस्टर, मतलब आपका R/3 हो जाएगा, ये इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस केस में जरा बात करो, पहले हम रूल के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है, पहले रूल के हिसाब से समझो। E इक्विवेलेंट क्या करता है, E1/R1 मतलब E/R, इसके लिए फिर प्लस E/R प्लस फिर इसके लिए E/R डिवाइडेड 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपका रूल यही बोलता है। देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, पहले आप रूल के हिसाब से आओ इक्विवेलेंट निकाल करके, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं। इसी से आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 3E/R, और ये उल्टा करो 3/R मतलब R/3, इसको उल्टा करोगे R/3, 3 से R से R, 3 से D। क्या आया, सिंगल सेल का ईएमएफ आ गया। मतलब कि अगर ईच वैल्यू सेम हो, सेल का ईएमएफ सेम हो, बहुत सारे सेल्स अगर पैरेलल कनेक्शन में हो और सारे का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ सिर्फ एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। देख लो यहाँ से, देख लो कितना आया ये कैलकुलेशन करने से, एक सेल का ईएमएफ आया है। If a number of cells, है ना, if a number of cells having same EMF and same internal resistance are connected in parallel, then equivalent EMF of a cell is equal to the EMF of a single cell। एक सेल का, सारे का तो सेम ही है, एक सेल का जो EMF होता है वही आपको इंटायर का EMF इक्विवेलेंट मिलेगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 3 के बाद हमने की, देख लो R इक्विवेलेंट की बात छोड़ो, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की बात छोड़ो, आप कहते हैं पढ़े हो ईच वैल्यू बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। सीरीज में बात करना है तो ईच वैल्यू इनटू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर डिवाइड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की बात छोड़ो, ये छोड़ो, कल की बात है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा, ठीक है, उस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा, आई नो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। इसके बाद इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो क्या हम लोग once again I repeat, if a number of cells having same EMF and same internal resistance are connected in parallel, then the equivalent EMF of the cell of the combination, then the equivalent EMF of the combination is equal to the EMF of a single cell। That's all। जो सामने आपका प्रूफ यहाँ पर हमने दे रखा। चलिए बराबर, हाँ तो यहाँ पर आते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने के पहले हमने आपसे ये सिंपल सा चीज बात किया, ठीक है, ये सिंपल सा चीज आपका काम आने वाला है। सिंपल नहीं कहो, सिंपल, यही सिंपल सा चीज आपको यहाँ काम देने वाला है, ठीक है। चलिए इसमें डाल, क्या होगा, E/3/R हो गया, यहाँ से उल्टा कर दो आपको, है ना, R/3 मिल गया, 3 से 3 खत्म, E से E बच गया। तो ये चीज ध्यान रखो, जो हमने रिपीट किया कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार रिपीट किया हमने, तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे डायरेक्ट, इसीलिए तो अभी डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए तो हमने यहाँ पर अभी आपको बतलाया, ठीक है। आइए इसको किया है, हाँ जी, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करें, सारे से पॉजिटिव से निकाला करें, ठीक, चलिए। तो पहले हम देखते हैं किसी एक रो में देखा जाए, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, एनी नंबर ऑफ सेल्स n है। सो इसमें आपको पहला में मिल गया कितना, इसका ईएमएफ मिल गया n मिलेगा बराबर, अच्छा इंटरनल सेट r n बार कितना हो गया n। अरे भैया सीरीज में तो मल्टीप्लाई ही करना है ना, हाँ चलिए रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, चलिए बहुत सारे ऐसे हैं कॉम्बिनेशन। तो इसका बात करें दूसरा के केस में, इसमें भी वही होगा,
इसमें भी ए इसमें भी जो कितना हो जाएगा, सीरीज है ना, एन हो जाएगा और सेम पोलैरिटी है, एन हो गया, यहाँ पर एन आर हो जाएगा। अगला अगर बात करें तो भी उसमें ऐसे ही जाना है, ठीक है। अगला बात करें तो भी इसमें ऐसे ही जाना है, यहाँ पर और आप ले सकते हो कितना ही रखेंगे, बहुत सारे ऐसे सेल्स जुड़ा हुआ, कितना एम रोज है, कितना एम रोज। चलो फिगर मान लो, बहुत अच्छा फिगर मान लो, बहुत अच्छा। तो सारे में एन ही एन आर है, ठीक है। और ऐसा ऐसा कितना है, कितना एम रोज है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन एंड सो ऑन, बहुत सारे रोज है। तो आप आ जाओ, पहले हम इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ, वैलेंट ईएमएफ। देखो भैया, अभी इस प्रीवियस में हमने बात किया था कि सेम ईएमएफ का अगर सेल्स जुटा हो पैरेलल में, तो एक जो सेल का ईएमएफ है वही इक्विवेलेंट होता है। तो देखो एक सेल का ईएमएफ एनी, अगले का एनी, सारे का एनी है, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया, एनी। इस कॉम्बिनेशन का सिंगल बराबर हो गया। अच्छा, बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कितना, तो पैरेलल की बात है, पैरेलल में नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड करते हैं। तो एक रेजिस्टर, दो रेजिस्टर, तीन रेजिस्टर एंड सो ऑन, एम रेजिस्टर्स। हाउ मेनी रेजिस्टर्स, एम रेजिस्टर्स। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, ईच वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर, ईच वैल्यू डिवाइडेड बाय, ईच वैल्यू कितना, एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर, एम सेल्स ऐसा है, ठीक है। तो एन आर बाय एम, एम सेल्स है ना, तो एन आर बाय एम, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया ये। अगर इसी में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक ऐड करते हैं, सपोज करो इसी के साथ हमने एक यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो वहां पर आई अगर बात करें कोई, तो क्या बताए हैं आई का फॉर्मूला करंट के लिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमने यही क्वेश्चन पूछा था। अब करंट इसमें लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, कि अगर इससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया जाए तो उसे कितना करंट पास होगा, ये पता करना है। तो क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है डिवाइडेड बाय आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। इफ आर भी तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा है ना, एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन में यही तो पूछा था। अब यहाँ से कुछ करंट की बात कर लेते हैं। इफ आर बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, external resistance in the circuit, then current through the resistor कितना हो जाएगा, ये वाला इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या है, NR बाय M। सो यहाँ पर लिख दिए NR बाई M, ठीक है, NR बाई M। अब इसको जरा कैलकुलेशन करो फर्दर, चलिए भी जोड़ ही देते हैं। ऑल्सो फाइंड I थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। एक R भी जुड़ा हुआ सर्किट में हमने उसको नहीं दिखाया है, R एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, उससे कितना करंट पास हो रहा है ये बताया, पूछा है। तो I इसका लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल का प्लस एक्सटर्नल वाला, शुरुआत में भी हमने फॉर्मूला लिख रखा है इसको, ठीक है। तो आप यहां से सॉल्व करोगे तो I क्या हो गया, बोलो
एन ई, एम ऊपर चला जाएगा, एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर। एम एन ई, अरे भैया यहाँ पर एक एलसीएम लिया आपने, यहाँ एम आर आया प्लस एन आर, एम नीचे से ऊपर चला गया, एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर, यही तो आएगा। अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि करंट इस केस में मैक्सिमम कब होगा, करंट इस केस में मैक्सिमम कब होगा, ये व्हेन दिस आई विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या आप करोगे, ये वाला आपका मिनिमम होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसको मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसको देखो आगे होल स्क्वायर के चक्कर में लाते हैं, ठीक है, देख लो इसका क्या होता है। चले आगे, ठीक है, देख लो इसको, देख लो इसको, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम लोग कितना टाइम 56, ओह माय गॉड। हाँ, तो कह रहे हैं कि I इक्वल टू एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या किया, मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन किया है ना, कुछ सीरीज में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट ईएमएफ किया है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R दे दिया तो उसे कितना करंट पास हो रहा है, एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर। अब इसी में आपसे पूछ सकता है कि I कब मैक्सिमम होगा, तो एम आर प्लस एन आर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़े, चलिए तो यही लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा आज का। This I will be maximum if this I will be maximum if MR plus NR will be minimum। बहुत अच्छा, तो MR plus NR को मिनिमम करते हैं हम, MR plus NR मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका इक्वल टू क्या कर सकते हो, इसको लेस और इक्वल टू छोड़ो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर तक लिख दें, ऐसा लिखो, ये प्लस ये मिनिमम होना चाहिए, तो इसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, MR प्लस रूट अंडर NR, इसको रूट में डाल दो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 रूट MR इंटू रूट NR। अब देखो ये MR को हम नहीं लिख सकते हैं रूट MR स्क्वायर है, रूट गैप हो जाएगा स्क्वायर करने से, सिमिलरली इसको भी ऐसे कर दिए और 2ab का टर्म इसमें हम लगा दिए, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा टर्म हमने लगा रखा है, तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा को हटाना पड़ेगा, तो 2mnr प्लस 2 रूट MNR, ठीक है, ये होगा बराबर। चलो, तो इसका हम क्या लिखें, ये 3 को होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर फॉर्म में मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, MR माइनस रूट अंडर NR का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा, इसको होल स्क्वायर, अब ये जो इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब रूट मतलब MR इज इक्वल टू आप NR कर सकते हो, ठीक है, MR माइनस NR इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा R इज इक्वल टू NR बाई M, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक ये होल स्क्वायर बना दी, ये एक्चुअल में तो 0 करोगे इसको, ठीक है, इसको 0 करोगे, मिनिमम होना है ना, तो मिनिमम होना है तो इसको 0 कर दे, इसको भी 0, ठीक है, 0 क्या लेस देन 0 के करीब करीब एकदम होगा, ठीक है। तो इसके स्क्वायर को आपने 0 इक्वल टू किया, ठीक है, उसके बाद फिर इसका क्या किया,
स्क्वायर को हटा के उधर रूट चढ़ा दिया, mr माइनस nr हो गया, r इक्वल टू nr बाई m आ गया। सो अगर आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस nr बाई m मतलब कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, इस पूरी कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस है उसके बराबर अगर आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है, उसके बराबर अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है इसके बराबर, तो आपका करंट उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, कैसे कैसे हमने किया, नीचे वाला टर्म को मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, तब ना ये मैक्सिमम होगा। आई मैक्सिमम तभी होगा जब ये मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम होगा तो मिनिमम के लिए हमने क्या किया, इसका mr प्लस nr टू बी मिनिमम, टू बी मिनिमम, इसका से स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया, माइनस को हटाने के लिए बगल में प्लस 2ab लगा दिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हमने किया, ये इसका स्क्वायर फॉर्म लिखा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r इक्वल टू nr बाई m हमने कर दिया इसको। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसके बराबर हो, ये क्या है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, देन करंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो इस केस में जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक टाइम आज का खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखा प्रूफ, इक्विवेलेंट का कैसे डेरिवेशन हुआ, है ना, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की पोलैरिटी का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला हमेशा आपको प्लस ही बताएगा, e1/r1 प्लस e2/r2, कहीं माइनस नहीं बताएगा, आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, सारे अगर सेमी पोलैरिटी हो तो माइनस कहाँ आएगा, कहीं नहीं आएगा, फॉर्मूला आपको प्लस में बताएगा। ठीक है, लेकिन कहीं पोलैरिटी उल्टा हो गया तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव होना ही होना है। ठीक है, तो इस तरह से उसके से रिलेटेड हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो ये तक ही है। चलिए, तो आज के लिए था इतना है, और कुछ होगा इसमें ही ना, सबका ये देयर आर, यहाँ क्वेश्चन था। ठीक है, देयर आर m rows and of cells and in each row there are n cells है, each cell have EMF E and internal resistance R, find equivalent RMF, equivalent EMF and equivalent resistance internal का, also find I through external resistance। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर पार्ट हम लोग का होता है खत्म। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी